अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने तो कहा था शाम में आना, तुम अभी आ गए। चलो शबनम, हम दोनों मिल के ले जाते हैं सामान। आ जाओ। बैठो 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 बैठो, आओ बैठो प्लीज। आज घर में दावत है तलाल, इतने सारे काम है इसीलिए आ गई मैं। मिनल, लेकिन आपकी तबीयत तो ठीक नहीं है ना, आपने तो आज आराम करना है। मेरा दिल नहीं चाह रहा। अब मैं किचन में जाके आंटी की थोड़ी हेल्प करवा देती हूँ। क्यों, क्या बेहोश होने का प्लान है? किसी की आप मदद नहीं करवाएंगी, आप सिर्फ आराम करेंगी और उठेंगी तो सिर्फ तैयार होने, ठीक है? तलाल मैं रेस्ट कर करके थक गई हूँ, कुछ देर आंटी की हेल्प करवा लूंगी ना तो बेहतर फील करूंगी मैं। मिनल, मैं आपसे कह रहा हूँ, अच्छा थोड़ी देर बैठ के मुझसे बातें तो करो। मैंने आसिम को फोन कर दिया है, वो और सदफ भी आएंगे। क्या मुसीबत है, हमारे अपने कमरे में तो मैं निकलूं। हैदर, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो बेटा? ये तलाल का घर है अम्मी। क्या? यानी मिनल का घर? तो तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? आपको तलाल की बहन का रिश्ता मांगना है मेरे लिए अम्मी। हैदर, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं मिनल, ये मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं। ये तुमने सोचा भी कैसे? फैसला कर लें आप, अगर नहीं तो आज के बाद अपने बेटे को देखने के लिए तरस जाएंगी अम्मी। आप सिर्फ यादें रह जाएंगी। रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, तुम्हारी हर तस्वीर को क्रॉप करके देख रहा था। कसम से बहुत खूबसूरत लग रही थी तुम। थैंक यू। इस वक्त कौन मनहूस आ गया? मैं देखता हूँ। आप लोग प्लीज यहाँ बैठे, मैं अभी अम्मी अब्बू को बुला के लाता हूँ। अम्मी, हैदर और उसकी अम्मी आए हैं। हैदर, हैदर, इसीलिए तुम मेरा फोन रिसीव नहीं कर रहे थे। बड़ी खुशी।
बारात वाले दिन मुझे बहुत इंतजार था आपका। फिर हैदर ने बताया कि आपकी तबीयत खराब हो गई, तो मैंने सोचा था कि मैं खुद चक्कर लगाऊंगी, आपके पास आऊंगी आपकी तीमारदारी के लिए। चले अम्मी, अब तो आंटी खुद चल के आपके पास आ गई। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। मैं 2 मिनट में आया। और बेटा, तुम्हारा काम वगैरह कैसा चल रहा है? जी जी अंकल, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। जल्दी से नीचे आ जाओ, हैदर और उसकी अम्मी आए। आ जाओ। मिनल, आ जाओ ना। जी आ रही हूँ। जी जी, शादी ब्याहों के कामों में तो थकन हो ही जाती है। मिनल, आओ ना। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, सुंदस ने मेरे साथ मिलकर सारी पैकिंग करवा दी है, बस आपकी पैकिंग बाकी है। गुड। अब मुझे वो कपड़े दे दो जो तुम्हें और मुझे शाम में पहनने हैं। मुझे तो वो भी प्रेस करना है ना। इसीलिए तो मांग रहा हूँ कि बाहर से प्रेस करवा कर ले आऊंगा। क्या जरूरत है पैसे खर्च करने की? मैं कर सकती हूँ ना। बाहर में जाए पैसे, क्या जरूरत है इन नाजुक हाथों को तकलीफ देने की? मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने वगैरह का इंतजाम नहीं नहीं आंटी, आप बैठें प्लीज। फिर भी बेटा कुछ तो। असल में आंटी, मैं और अम्मी आप लोगों से कुछ मांगने आए हैं।
मैं हफ्सा को बहुत पसंद करता हूँ आंटी। और शादी करना चाहता हूँ उससे। और आज ही आप लोगों का जवाब भी सुनना चाहता हूँ। बेटा, ये तो खुशनसीबी है हमारी। बेटा तुम जैसा नेक लड़का हमारे घर का दामाद बने, हमें तो कोई एतराज नहीं। एक मिनट अबू। क्यों रोका है भाई ने अब्बू को? हैदर, तुमने जो कहना था हमने सुन लिया। अब हमें भी थोड़ा सोचने का वक्त हो। क्यों वक्त चाहिए इन्हें? वो आज ही जवाब चाहते हैं। और भाई, मैं नहीं, मुझे सबके सामने इस वक्त और ख़ास तौर पे हैदर की माँ के सामने इस तरह जाकर मेरा कुछ कहना मुनासिब नहीं लगेगा। बात बिगड़ भी सकती है। मुझे पता है अम्मी, आप मुझसे नाराज हो। रास्ते में हूँ, बाद में बात करता हूँ तुमसे हफ्सा। क्या किया है? हाँ, क्या किया है आपके बेटे ने? क्या जरूरत थी उनसे वक्त मांगने की?
आराम से हफ्सा, आराम से। बताएं मुझे क्या वजह थी वक्त मांगने की? तुम तो यहाँ कमरे में बंद थी, तुमने उसकी माँ को देखा? कितना मूड खराब था उसका। देख रही थी, हैदर और वो बुढ़िया नजर आ रहे थे मुझे, समझ रही थी मैं उनके मूड को। लेकिन जब हैदर ने उनके मूड की परवाह नहीं की तो आप लोगों को क्या जरूरत है ऐसी बात सोचने की? देखो, उसकी माँ की फिक्र ना तो मुझे है और ना ही तलाल ने उसे नोटिस किया। तो फिर तुमने मिनल को नहीं देखा? बज़ाहिर तो वो बुझी बुझी लग रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि तुम्हारा हैदर से रिश्ता हो। उससे क्या तकलीफ है? वो क्यों नहीं चाहती कि ऐसा हो? हफ्सा, पहले तुम्हारा वली से रिश्ता तय हुआ, तुम्हारी सब हरकतें उनके सामने आ गई। उसके बाद तुम उस इमरान के पीछे घर से भागी। सब जानती है वो, और वली के होटल को संभालने वाला वो वाहिद जिम्मेदार लड़का है, तो क्यों निकलने देगी उसे हाथ से? मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि ये चल रहा है उसके दिमाग में। उसके दिमाग को तो मैं अभी ठिकाने लगा। रुक जाओ हफ्सा, रुक जाओ। खुदा के वास्ते अभी खामोश होकर बैठ जाओ। जब वो लड़का अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ उसे यहाँ लेकर आ सकता है तो बेफिक्र होकर बैठ जाओ कि वो तुम्हारी खातिर कुछ भी कर सकता है। तलाल को भी जैसे तैसे वो राजी कर लेगा। अपने भाई या भाभी से इस वक्त मत बिगाड़ना। हफ्ते 10 दिन में दानिया की तरह तुम्हारी शादी हो जाए, तुम यहाँ से रुखसत होकर चली जाओ। फिर ना तो मुझे तलाल की परवाह है और ना ही उस मिनल की। नामुमकिन है ये तलाल। तलाल ये कैसे हो सकता है? मैं सब जानता हूँ, सब मालूम है मुझे। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ये जो टाइम मांगा है ऐसे ही मांग लिया? मैं रिश्तों में धोखेबाजी का कायल बिल्कुल भी नहीं हूं। हफ्सा मेरी बहन जरूर है, लेकिन जानता हूं कि हैदर एक बहुत अच्छा लड़का है और हफ्सा किसी भी तरह उसके काबिल नहीं है। मैं कल खुद जाके मिलूंगा उससे, सारी सच्चाई उसके सामने रखूंगा। तुम देखना वो खुद ही पीछे हट जाएगा। और वैसे भी कोई ये सब जानते हुए ऐसा कर नहीं सकता। क्या समझते तुम? क्या मैं तुम्हें नहीं जानती? मगर मुझे तुम्हारी इस हरकत पर बहुत अफसोस हुआ है, दुख हुआ है शदीद। मुझे अजियत दी है तुमने मुझे। अम्मी, मैं हफ्सा से शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, सिर्फ इसलिए कि तुम मिनल के करीब रह सको? अफसोस होता है मुझे तुम्हारी इस घटिया सोच पर। बहुत फख्र था मुझे तुम पर, मगर आज शर्म आ रही है कि तुम मेरे बेटे हो। मुझे चुप इसलिए करवा दिया कि सारी जिंदगी में तुम्हारी शक्ल न देख सकूंगी। माँ का दिल है ना, लरस कर रह गया। मगर नहीं, नहीं हैदर, नहीं। मैं मर जाऊं तो जो जी में आए कर लेना, मगर मेरी जिंदगी में नहीं। और याद रखना, मरने के बाद भी माँ बाप की रूहें औलाद के जज़ा और अमाल की सजा पाती हैं। फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा जो दिल करता है ना, करते रहो, मगर मेरी जिंदगी में नहीं। समझ रहे हो तुम? मिनल का चेहरा तो पढ़ नहीं सके और मोहब्बत के बड़े दावे करते हो तुम। बड़ा फख्र है तुम्हें। अरे क्यों बर्बाद करने पर तुले हो इस लड़की का घर? उस मासूम लड़की को क्यों अजियतें दे रहे हो? अरे कैसी कैसी अजियतें झेल रही होगी वो। मत दो उसे अजियतें।
उसे ही तो अजियत से निकालना चाहता हूँ अम्मी। मगर नहीं, नहीं, तुम नहीं समझोगे। अरे तुम्हें तो किसी का एहसास ही नहीं है। तुम्हें तो इस बात का भी एहसास नहीं है कि एक और मासूम लड़की माहम जो तुम्हारा इंतजार कर रही है, उसे क्या जवाब दोगे? अरे क्या जवाब दूंगी मैं फैज को? अम्मी फैज भाई माम से मेरी शादी नहीं करवाना चाहते, इनकार कर दिया उन्होंने। अरे हाँ, ये लो तुम्हारे टिकट्स और वहाँ के सारे अरेंजमेंट्स करवा दिए। थैंक यू आसिम भाई, थैंक यू सो मच। शहजाद, सब न्यूली मैरिड कपल्स के अरेंजमेंट यही करवाते हैं। सिर्फ एक ही नहीं करवाया था, हमारा खुद का। भाई फिक्र ना करो, इस बार करवा दूंगा। करवा देना। हाँ, इसीलिए तुम्हारी कॉल डिस्कनेक्ट की थी और फ़ोन बंद किया था, क्योंकि तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। हैदर, मुझे एक बात बहुत अजीब लगी। क्या? अम्मी बता रही थी कि आंटी बहुत खामोश खामोश सी थी। हाँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हैदर, मुझे लगता है कि वो राजी नहीं है। तुम परेशान नहीं हो और टेंशन भी नहीं लो, मैं मना लूंगा उन्हें और वो मान जाएंगी। हैदर, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर आंटी नहीं मानी तो आप क्या करेंगे? हैदर, मैं बता रही हूँ, मैं मर जाऊंगी। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। और भाई ने सोचने के लिए वक्त मांगा है, आप उनका क्या करेंगे? उन्हें भी कन्विंस कर लूंगा मैं। हैदर, मैं बता रही हूँ, अगर भाई नहीं माने ना तो हम भी नहीं मानेंगे। नहीं रखेंगे हम उनकी इज्जत। हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। फैज, बेटा हैदर ने बताया कि तुम माहम और हैदर के रिश्ते से इनकार कर चुके हो। वजह जान सकती हूँ मैं? आपको किरण ने अभी तक नहीं बताई वजह? किरण भी जानती है ये बात, मगर उसने तो काफी दिनों से मुझसे बात तक नहीं की। देखो बेटा, हमने बहुत प्यार से बच्चों का रिश्ता जोड़ा था और हम। देखिए आंटी, आप किरण से इस बारे में डिटेल में बात कर लीजिएगा, मैं भी जरा जल्दी में हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह, क्या हो रहा है सब? फैज, आज आप जरा ऑफिस से जल्दी आ जाइएगा। तुमने आंटी को अभी तक क्यों नहीं बताया? मैं उनकी अपनी माँ की तरह रिस्पेक्ट करता हूँ। तुम्हें उन्हें बताकर बात खत्म कर देनी चाहिए थी। मैं बताने वाली थी, लेकिन क्या? माहम ने मुझे अपनी जान की कसम देके मना कर दिया। क्या समझती है वो कि वक्त गुजरेगा और मैं अपना फैसला बदल दूंगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। जहां मैंने डिसाइड किया है, अब माहम की शादी वहीं होगी। समझा देना उसे। जी।
मेरे मना करने के बाद भी हैदर ने क्यों किया ऐसा? क्या चाहता है वो? सदफ से भी अकेले में बात नहीं हो सकी, लेकिन शुक्र है तलाल सब समझते हैं। वो कभी भी हैदर और हफ्सा के रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे, और शायद आंटी भी हफ्सा को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती। बहुत अपसेट लग रही थी। मैं हैदर भाई को समझदार इंसान समझती थी हमेशा। इस तरह की बेवकूफ़ी की उम्मीद मुझे उनसे कतई नहीं थी। मैं दानिया की शादी पे बहुत कुछ देख चुकी थी सदफ, इसीलिए उसे फोन करके मना भी किया था, हफ्सा से दूर रहने का कहा था मैंने। लेकिन इतनी बड़ी हरकत कर जाएगा वो कि अपनी अम्मी को लेकर तलाल के घर पहुंच गया। पता नहीं क्या चाहता है, किस बात का बदला ले रहा है मुझसे। अच्छा मैनल, तुम रिलैक्स हो जाओ, हौसला मत हारो। मैं खुद हैदर भाई से बात करूंगी और इस दफा मैं बहुत सख्ती से बात करूंगी उनसे। बात तो तलाल ने भी करने का कहा है उससे। वो खुद हफ्सा और हैदर के रिश्ते के खिलाफ है। लेकिन तुम अभी बात करो, मेरे सामने फोन मिला, स्पीकर पे करना फोन। तुम परेशान नहीं हो, मैं कर रही हूँ। जी अम्मी, थोड़ी देर में बात करता हूँ आपसे। हैं? हैदर भाई ने मुझसे अम्मी कहकर बात की? शायद तलाल साथ हो उसके। हो सकता है। खैर तुम परेशान मत हो, कुछ हल निकाल लेंगे। मैं रिश्तों में झूठ और मुनाफिकत का कायल नहीं हूं हैदर। मानता हूं अफसा मेरी बहन है, लेकिन तुम्हारे आगे इस बात का एतराफ करना भी जरूरी है कि वो बिगड़ चुकी है। घर के माहौल से लेके मेरी और मिनल की शादीशुदा जिंदगी में डिस्टर्बेंस डालना और अपनी जिंदगी को तबाह करने में भी उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। हैदर, मुनासिब यही है कि तुम अपने लिए कोई और लड़की देखो। और तुमने मुझे बताया था तुम्हारा तो निकाह। हाँ, मेरा निकाह होने वाला था मेरी बहन की नंद से, लेकिन मैंने इनकार कर दिया क्योंकि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे लगता है जो बता चुका हूं वो काफी है तुम्हारे लिए। एक दोस्त समझ के बताया। उम्मीद है इस राज को राज ही रखोगे। देखो तलाल, शादी से पहले लड़कियां होती हैं थोड़ी इमेच्योर, और मुझे पूरा भरोसा है अफसा पे। और उसकी ये छोटी मोटी हरकतों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो जाएगी शादी के बाद। अफसा तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है हैदर। शादी के बाद तुम गिले शिकवे लेके मेरे पास ही आओगे। ऑफिस का माहौल खराब होगा, हमारा रिश्ता खराब होगा। क्यों अपनी जिंदगी खराब करने के पीछे तुले हुए हो तुम? मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हफ्सा का निकाह हो चुका था अम्मी अब्बू की रजामंदी से। उसने अपनी मर्जी से वो निकाह खत्म किया। फिर वली के साथ उसका रिश्ता हुआ, जो वली की जिंदगी में ही खत्म हो गया, वो भी हफ्सा की लालच की वजह से। हाँ, और उसके बाद कुछ बातें तो ऐसी जो मैं तुम्हें। हफ्सा मुझे खुद वो सब बता चुकी है तलाल। लेकिन इन सब के बावजूद मैं उसे अपनाना चाहता हूं।
हफ्सा मुझे खुद वो सब बता चुकी है तराना, लेकिन इन सब के बावजूद मैं उसे अपनाना चाहता हूँ। हफ्सा का निकाह हो चुका था अम्मी अब्बू की रजामंदी से। उसने अपनी मर्जी से वो निकाह खत्म किया। फिर वली के साथ उसका रिश्ता हुआ जो वली की जिंदगी में ही खत्म हो गया, वो भी हफ्सा की लालच की वजह से। हाँ, मुझे लगता है जो बता चुका हूं वो काफी है तुम्हारे लिए। एक दोस्त समझ के बताया। उम्मीद है इस राज को राज ही रखोगे। बात हो गई आपके हैदर से? समझ गया होगा ना वो तो आपकी बात। वो तो हर हाल में हफ्सा से शादी करने को तैयार है। कल रिश्ता फाइनल करके तारीख लेने आ रहा है वो। कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि मैं अपनी जान ले लूं, मर जाऊं मैं। क्या हुआ? रो क्यों रही हो तुम? अरे मुझे बताओ तो तुम रो क्यों रही हो? निहल प्लीज मत करो इस तरह, बताओ मुझे क्या बात है। निहल मत करो इस तरह, मैं पहले ही तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूं। कुछ नहीं, मुझे बस वो वक्त याद आ गया था जब हफ्सा का रिश्ता वली के साथ पक्का हुआ था। मुझे बहुत अफसोस है हफ्सा की वजह से जो वली को दुख पहुंचा था। दलाल, हफ्सा ने जो कुछ भी वली के साथ किया, आप समझे कि वो हमारे घर की बात थी, लेकिन ये हमारी इज्जत की बात है दलाल। आपको पता है ना वो वहां जाकर क्या करेगी? क्या वो अपना घर बसाएगी? वो तो माँ बेटे को भी एक दूसरे से दूर कर देगी। हाँ, हफ्सा तो वही करेगी जो हफ्सा करती है। और इज्जत हमारी खराब होगी दलाल। तो हमने तो नहीं कहा था ना हैदर से कि वो हफ्सा को अपनाए। एक भाई के अंदर इतना हौसला नहीं होता कि वो किसी और के सामने अपनी बहन की बातें खोल के रख दे। लेकिन फिर भी मैंने हम्माद से निकाह टूट जाने वाली बात कही, वली के साथ रिश्ता खत्म हो जाने वाली बात कही। मैं तो ये तक बता देना चाहता था कि हफ्सा इस घर से भागी थी, लेकिन बस मैंने ये कह दिया कि इस लड़की को अपने घर वालों की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। दलाल, हमें कुछ भी करके इस रिश्ते को रोकना है।
बहुत मुश्किल लग रहा है मिनाल। हफ्सा ने पता नहीं क्या चक्कर चलाया है, क्या घोल के पिलाया हैदर को कि वो उससे अपनाने के मामले में इतना मजबूत हुआ है। तलाल, अगर आप इजाजत देते हैं तो क्या मैं एक बार हैदर से खुद बात करूं? नहीं मिनल, कोई फायदा नहीं है। मुझे नहीं लगता वो बात मानेगा। और अगर मान भी जाता है और ये बात खुल जाती कि आपने हैदर से बात की थी, तो तुम पर रख के इस घर में झगड़े शुरू हो जाएंगे। तुम्हारा जीना हराम कर देंगे ये लोग इस घर में। और मैं नहीं चाहता कि इस घर में किसी की भी वजह से आपको तकलीफ पहुंचे। लेकिन तलाल, छोड़ दो मिनल, तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो। यहाँ हर किसी को उनके हाल पे छोड़ दो।